नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मनोज कुमार बंसल जी वाइट्रे के बिहाफ पर आए हैं, जो कि आज हमें कुछ बर्निंग क्वेश्चंस के ऊपर इंटरव्यू देंगे। थैंक यू इनवाइट करने के लिए मुझे। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस लोग जिनके जवाब जानना चाहते थे, तो उन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने हूँ। और एक एक क्वेश्चन का मैं आपको पूरी तरह से जवाब देकर जाऊँगा। और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हों तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं, तो मैं उनके जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ। तो आप शुरू कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे कि व्हाट इज वाइट्रे इंस्टीट्यूट? जो वाइट्रे इंस्टीट्यूट है एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो जेई मेंस की, एडवांस की और इसके अलावा नीट यूजी अंडर ग्रेजुएशन की बच्चों को तैयारी करवाता है। तो ये हमारा इनिशिएटिव है जिसका हम ड्रीम लेके चल रहे थे बहुत लंबे समय से। तो अब हम 10 फैकल्टीज़ ने इस ड्रीम को फुलफिल किया है। तो हमारा ये कलेक्टिव एफर्ट है जिसमें कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ भी जुड़ा हुआ है और बहुत मेहनती लोग हैं। मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस हर बंदे को है और ज़्यादा से ज़्यादा 25 से लेकर 27 साल के एक्सपीरियंस के लोग हमारे पास हैं। तो जिसमें मैं आपके सामने हूँ 24 साल के एक्सपीरियंस के साथ। केमिस्ट्री डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है और जिस पुराने इंस्टीट्यूट को मैं छोड़कर आया हूँ वहाँ 11 साल से लगातार मैं वर्किंग था। ऐसे हमारे साथ गौतम सर हैं फिजिक्स के, ढेरों बच्चों को उन्होंने डॉक्टर बनाया है। सरदाना सर हैं, मुनिंदर वर्मा सर हैं और भी फैकल्टीज हैं जिनके नाम मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो हमारा आपसे अगला सवाल है कि आपके टारगेट्स क्या हैं बेसिकली इस इंस्टीट्यूट को लेकर? देखिए, जो टारगेट्स है ना वो बच्चा तय करता है, लेकिन उसमें जो कैटलिस्ट का रोल करता है वो रोल करता है टीचर। और जो मैं आपको बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ कि जो टीचर्स है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और वो सभी इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं जो अब इसलिए ओवर एंथुसियास्टिक हो रखे हैं क्योंकि उनको पता है कि अब वो हर सिलेबस के डिफाइनिंग फैक्टर वो होंगे। उनको पता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को करवाने में अब वो बंदा या वो लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे जिनको यही नहीं पता सब्जेक्ट क्या है। अब ये खुद इन्वॉल्वमेंट देंगे। अगर एक टॉपिक को करवाने में 8 दिन लगते हैं तो 8 दिन की जगह 9 दिन लेकर चलेंगे बच्चे के साथ पूरा डेडिकेशन देकर। तो हमारा टारगेट ये है और मैं आपको इस टारगेट को प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि हम 1 से 100 के बीच में कई रैंक्स निकालने वाले हैं। बच्चों के साथ 1 से 100 तक कई रैंक्स निकालने वाले हैं और ढेरों बच्चों के हमें फ़ोन भी आ रहे हैं जिनको हम ज्वाइन करवाएंगे एज सुन एज पॉसिबल। और आपके सामने एक दूसरा इंटरव्यू दूंगा जिसमें मैं आपको रिजल्ट रिफ्लेक्ट करवाऊंगा। एक और छोटी सी बात मैं आपको बता रहा था, अभी हम ये 10 फैकल्टी जो है और ढेरों फैकल्टीज हमें जिस पुराने इंस्टीट्यूट में मैं था वहां से भी फोन आ रहे कि हमें ज्वाइन करवाइए। और ढेरों लोग हमें बाहर से भी कह रहे हैं कि इतना अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है, बहुत एनर्जी आप लोगों के अंदर, तो हमें ज्वाइन करवाइए। तो मैं उनसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप एक बार हमारे रिजल्ट्स देखें। तो मोस्ट वेलकम, आप आइए हमारे साथ जुड़िए और मैं आपका तहे दिल से बाय हार्ट में आपको क्या करता हूँ, वेलकम करता हूँ। तो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लोग वाइट्रे में क्यों आए? देखिए, वाइट्रे में इसलिए आए, एक तो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है हमारे पास, ठीक है जी। और जो मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी उनको पता है सब्जेक्ट की डेप्थ क्या है, सब्जेक्ट का नॉलेज उन्हें है, उन्हें पता है किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन फ्रेम होना है, उन्हें पता है नीट के जो सिलेक्शंस आ रहे हैं, जेई के जो सिलेक्शंस आ रहे हैं वो किन टिप्स और ट्रिक्स की वजह से आ रहे हैं। और इसका वेल प्रूव है कि मार्केट में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो इसका बेस्ट एविडेंस है। पहली रैंक एक हमारे यहाँ जूलॉजी की फैकल्टी ज्वाइन की है हमें, शैली मैम, जो 2017 का पहला रैंक था, उनके टीचर रहे हैं वो। एक यूपी का पहला रैंक था, उस यूपी के पहले रैंक को निकालने वाले जो हमारे टीचर थे, एक तो मैं ही था उसमें इन्वॉल्व केमिस्ट्री में, शम्स मोहम्मद और गौतम सर थे हमारे साथ। ऐसे हमारे मुनिंदर वर्मा सर हैं, ढेरों उन्होंने रैंक निकाले, आईटी का रैंक निकाला उन्होंने। इसके अलावा हमारे ढेरों बॉटनी के, इसके अलावा हमारे ढेरों फिजिक्स वाले टीचर्स हैं जिन्होंने पिछले साल ही अपनी क्लासेस के अंदर से हर स्टेट का पहला रैंक निकाला हुआ है। तो आप सोचिए कि हम वही लोग हैं, ठीक है जी। और प्रोग्रेसिव थॉट तो सबके साथ होती है, हमने किसी का नुकसान नहीं किया। अब आप बेजोस को ले लीजिए, वो काम करते थे पहले डिफरेंट 2-3 इंस्टीट्यूशंस के अंदर, अब उन्होंने अपना अमेजन डाल लिया। तो अमेजन में काम अगर कर रहे हैं वो, अपना अमेजन डाल लिया, प्रोग्रेसिव थॉट के साथ चल रहे हैं तो आगे बढ़ गए। चलो हम बंसल साहब का एग्जांपल ले लें, वीके बंसल जो आज इस दुनिया में नहीं है, बंसल क्लासेस वाले, तो वो जेके सिंथेटिक्स में काम करते थे। तो 1983 में उन्होंने शुरू किया अपना काम
सिर्फ 8 बच्चों से डाइनिंग टेबल पे, बंसल क्लासेस का एक एम्पायर खड़ा कर दिया। तो प्रोग्रेसिव थॉट होना मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। चलिए एक एग्जांपल मैं और देता हूं आपको, वाइब्रेंट एकेडमी, ये सब लोग बंसल क्लासेस में पढ़ाते थे। तो एक प्रोग्रेसिव थॉट के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें बच्चे का फेवर भी है। और मैं बार बार आपको एम्फासाइज करके बोल रहा हूं कि इसमें अब हर दिन का सिलेबस टीचर डिफाइन करेगा। टीचर 24/7 उसकी अवेलेबिलिटी बच्चों के साथ रहेगी। ऐसे नहीं हम एक डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, 1 से 100 के बीच में हमने कई रैंक्स निकालनी है, ये हमारा डिटर्मिनेशन है। तो यहाँ पर आपके सुपर 30 टाइप का कुछ है? देखिए सुपर 30 तो नहीं कहूंगा मैं, सुपर 50 कहूंगा मैं। तो 30 से क्या होगा, हम 50 रैंक निकालेंगे टोटल, और शुरू के सारे सिलेक्शन हम देंगे, और ये हमारा डिटर्मिनेशन है। एक छोटी सी बात मैं आपको और जोड़ दूं, सुपर 30 ये कि आप एक अच्छे बच्चे सेलेक्ट करें फिर उन्हीं पे आप लोग थोड़ा प्रेशराइज करें उनको, नहीं, मैं आपको एवरेज बच्चे से भी सिलेक्शन निकाल के दिखाऊंगा। और अच्छा बच्चा होगा मतलब क्या कि जिसका आईक्यू, मैं इसमें आईक्यू से ज्यादा मेहनत समझ के चलता हूं। अगर बच्चा मेहनती भी है तो मैं स्टार्ट के 10 में भी उसका सिलेक्शन दिखा सकता हूं, इसीलिए क्योंकि मेरे पास इतनी ज्यादा डेडिकेटेड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, और वो सारी की सारी फैकल्टी बस कुछ कर गुजरने को तैयार बैठी हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है आपकी तरफ कि आपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट को क्यों छोड़ा? देखिए प्रोग्रेसिव होना मुझे नहीं लगता कुछ गलत है, किसी को नुकसान हमने पहुंचाया नहीं है। अगर स्टूडेंट्स कहें कि हमारा सिलेबस आप बीच में छोड़कर चले गए तो आप इस बात को गलत मानिए। कारण क्योंकि 12th क्लास हमारे यहाँ खत्म हो गई थी, जिसको कि बहुत जल्दी हम अक्टूबर में खत्म कर देते हैं। तो मुझे लगता है इसके पीछे एक बढ़िया सा जवाब यही बनता है कि प्रोग्रेसिव होना गलत नहीं है, और मैं किसी की अरमानों पे पानी फेर के नहीं गया, मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इवन मैं कुछ वहां अपना छोड़कर ही आया हूं, मैं अपनी यादें वहां छोड़कर आया हूं, मैं अपने इमोशंस वहां छोड़कर आया हूं। तो दुख मुझे ज्यादा होना चाहिए, और छोड़ने की वजह एक और है ना, एक जिन ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ हम काम किया करते थे वो ग्रेट पर्सनैलिटी इस दुनिया में नहीं है। एक उनके साथ जो हमारा जुड़ाव था, एक उनके साथ जो प्यार था, बस वो प्यार हमने खो दिया। तो बस मान के चलिए कि वहां फिर अब सारे लोग ही हैं, हम 10 तो चलो हम पहले इनिशिएटिव ले गए, तो सारे लोग ही हैं जो थोड़ा बहुत दिक्कत में है। और मैं चाहता हूं कि अब इस पे हम डेप्थ में बात ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर इमोशनल पार्ट जुड़ता है। दिल में चुप जाएंगे जब अपनी जुबान खोलेंगे, हम भी शहर में एक कांटों की दुकान खोलेंगे। तो हम चाहते हैं कि इस पर थोड़ा सा नहीं बात करें, क्योंकि हमने बच्चों को फिर भी एक मैसेज दिया है कि आप वहां भी पढ़ते रहिए, हमें आप नहीं चाहिए, लेकिन आपको दिक्कत लग रही है, आपको लग रहा है कि आपको वहां दिक्कत आ रही है, तो मैं ये नहीं कह रहा आप पैसे देके मुझे ज्वाइन कीजिए, मैं कह रहा हूं मैं आपके लिए फिर भी 24/7 वहां रहते रहते अवेलेबल हूं। आप मुझसे बात करें, अगर आपको ट्यूनिंग वहां सेट नहीं बैठ रही है कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां रुके, पैसे आपने वहां दिए, पैसा मैटर नहीं है बच्चे। मैं चाहता हूं कि आप वहीं पढ़ें, और इवन मैं आपके लिए अवेलेबल हूं, चाहे रात को 2 बजे मुझे फोन करिए आप। तो प्लीज आप छोड़ने की बात करें तो इसमें कुछ हमारा प्रोग्रेसिव थॉट भी है, और शुरू के सिलेक्शन निकालना अब हमारा टारगेट है, ये इसके पीछे रीजन है। तो क्या आपके पुराने इंस्टीट्यूट में फैकल्टी ठीक है? देखिए टीचर हमेशा सही होता है, वो हमारे कलीग हैं, चाहे वो कहीं भी बैठे हों, वो बहुत प्यारे हैं हमें, और बहुत ज़्यादा हम उनसे प्यार करते हैं। तो उनमें से कुछ हैं जो हमें, कुछ क्या मैक्सिमम है जो हमें कह रहे हैं कि हमें आपके साथ आना है। लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जहाँ हैं वहाँ खुश रहें, दिल से काम करें, बच्चों के लिए काम करें। और मैं फिर आपसे कहूँगा टीचर कभी भी गलत नहीं होता, टीचर इज ऑलवेज राइट, क्योंकि एक टीचर कम्युनिटी है जो बच्चों का फ्यूचर बना रही है और पूरी तरह से डेडिकेटेड होती है। तो मैं सभी टीचर्स को दिल से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि वो मेरे साथी हैं, वो ऑलवेज खुश रहें, जहां भी रहें खुश रहें। तो क्या आप चाहते हैं कि बाकी बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में ट्रायल के लिए आए? नहीं, ट्रायल का क्या मतलब हुआ? मैं ट्रायल तो तब बोलूंगा ना कि मैं 1 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं। ट्रायल का मतलब ये है कि आप देखना चाहते हैं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। मैं 1997 से, और मैं आपको ये पैम्पलेट दिखाऊं, मेरे वाइटरे इंस्टीट्यूशन का है, ठीक है जी। इस वाइटरे इंस्टीट्यूशन में आप देखें, ये फैकल्टीज आपको दिख रही होंगी सारी। तो इनमें से मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं खुद हो गया 24 ईयर्स के एक्सपीरियंस का, मेरे गौतम सर हो गए 25 साल के एक्सपीरियंस के, मुनिंदर वर्मा सर को 22 साल का एक्सपीरियंस है, और राहुल सरदाना सर को 23 साल का एक्सपीरियंस है, और रवि डोगरा सर हैं जिनका फ्रंट डेस्क का, बच्चों से कम्युनिकेशन का, उनको गाइड करने का, उनको पढ़ना कैसे है, उनको मोटिवेशन का, उनको जिंदगी जीने के तरीके सिखाने का 25 साल का एक्सपीरियंस है। सुभाष जी हैं, डेडिकेटेड हैं, उनको भी यही एक्सपीरियंस है। दीप्ति मुदगल मैम है, 19 साल का एक्सपीरियंस है। मिति मैम है, डॉक्टर मिति मैम, इनको 21 साल का एक्सपीरियंस है। शैली मैम जिन्होंने पहली रैंक 2017 में दी आपको पीएमटी की, नीट की पहली रैंक,
उनको 25 साल का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर शैली मैम, सुचित्रा भारती मैम 10 साल का एक्सपीरियंस है उनको। इसके अलावा सुप्री चीमा मैम है जिनको 13 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है जी। और अनु शर्मा मैम जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो इतने फैकल्टीज जब एक्सपीरियंस्ड हों तो आप मान के चलिए ट्रायल वर्ड वहां अच्छा लगता है जब आप 1-2 सालों से पढ़ा रहे हो और लोग आपको देखने आए कि आप कैसा पढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी आपका तहे दिल से स्वागत है। अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, मैं आपका दिल से स्वागत करूंगा। तो कुल मिलाकर मैंने ये आपको बताया कि वाइट रे का मोटो क्या है, वाइट रे का पर्सपेक्टिव क्या है, वाइट रे क्यों मार्केट में आकर आप लोगों को सर्विसेज देना चाहता है। तो ये एक ऐसी किरणें हैं जिससे इंद्रधनुष बनेगा, जिससे एक विबग्योर बनेगा, जिसमें 7 रंग होंगे और सब तरफ ये फैलेगा और सब खुश रहें, सब तरक्की करें। इसमें किसी से भी हमें कोई भी द्वेष नहीं है, कोई किसी भी टाइप का हमें किसी से वैर नहीं है, बस सब प्रोग्रेस करें। और मैं मेन चाहता हूं, जिस एंगल पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं, बच्चे स्टूडेंट्स उनका कहीं भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं फिर आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर बच्चे अब भी मेरे से जुड़ना चाहते हैं, फिर कह रहा हूं कि फाइनेंशियल मैटर नहीं है। सिर्फ आप अपनी तसल्ली के लिए, अपनी तसल्ली के लिए, ना वो लोग बुरे ना हम लोग बुरे, वो भी अच्छे हम भी अच्छे हैं। बस आप एक थॉट लेकर चले कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, आप जहां रहें खुश रहें। और हम एक प्रोग्रेसिव आइडिया लेके चल रहे हैं और 2022 में हम आपको रिजल्ट दिखाने वाले हैं बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर हम बहुत बड़ा एक मार्केट कवर करने वाले हैं। ये हमारा पूरी 10 की टीम का डेडिकेशन है, चाहे वो बेजोस हो, चाहे वो टिम कुक हो, चाहे वो इसके अलावा बंसल साहब हो, चाहे वो फिटजी के डीके गोयल साहब हो, चाहे वो आपके पास रेजोनेंस निच ने अंपायर खड़ा किया, या एलन के महेश्वरी बंधुज हों। तो हमारे वो 4-4, 2-2, 1-1 लोग थे, हम 10 लोग हैं। हम 10 लोग टीचर लोग हैं 10, और इसके अलावा जो नॉन टीचिंग हमारे साथ है जिनको ढेरों साल का एक्सपीरियंस है। तो हम डेडिकेट होकर काम कर रहे हैं और पूरा मार्केट कवर करेंगे हम लोग। और तहे दिल से हम आप लोगों का भी इंतजार करेंगे, चाहे बच्चे हों चाहे फैकल्टीज हों, हम आपके लिए हमेशा तैयार है 24/7। तो तब के लिए नमस्कार और वाइट रे में आपका स्वागत है।